आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को पैक जी का नमस्कार। आज का शीर्षक है बुढ़ापे में अकेलेपन की चुप्पी। बिल्कुल अकेले कमरे में पूरा दिन, महीने, वर्ष अकेले चुप करके बस खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। बुढ़ापे में अकेलेपन की चुप्पी टूटेगी वैद्य जी की ज्ञान की झप्पी से और प्रेम की पुच्ची से। वर्ड मैंने बहुत माँ और छोटे से गोद में बैठे बच्चे की शब्द से पकड़ा ये वर्ड, क्योंकि कृष्ण भी अर्जुन के लिए माँ बन के आया था और मैं भी कृष्ण का उपदेश लेके आप तक पहुंचा हूं। मैं माँ बन के पहुंचूंगा, बाप बन के पहुंचूंगा, ये वैद बन के पहुंचूंगा। अगर पहुंच गया तो ये निर्णय आपका होगा क्या बन के पहुंचा। बात को शुरू करते हैं। लौकिक जगत की भाषा में स्वास्थ्य की परिभाषा देता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की स्वास्थ्य की परिभाषा देती है गीता और उपनिषद। कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं। किसी भी शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती जीवन को जीने के लिए, कि मैं रोज कितना योगा कर रहा हूँ, रोज कितना प्राणायाम कर रहा हूँ, मैंने कितनी डिग्री कर ली है BMS की, या मैं क्लर्क बन गया, प्रिंसिपल बन गया, मैं दूध बेचने वाला बन गया, मैं ठेले वाला बन गया। ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती हैं जीवन को प्रसन्न रखने में। तो फिर क्या मायने रखता है ये चुप्पी बुढ़ापे में कैसे पहुंची। वो जो घर का बूढ़ा सेक्रेटरीज का इलाज करा रहा है और अकेला बिल्कुल चुप बैठा है, ना तो किसी की बात सुन रहा है ना किसी की बात सुना रहा है, बस चुप दिन गिने जा रहा है, जहर जिंदगी का पिए जा रहा है। ये कैसी पहुंची ये नौबत। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं अपनी मन की पूरी बात बोलने आया हूं और बोलने का कारण केवल लोगों के अंदर बैठा हुआ दुख और लोगों के घरों में बैठे हुए बूढ़े आदमी जो चुप करके सेक्रेटरीज का इलाज करा रहे हैं, बस उस बात के दुख को आज मैं समाधान लेके आप तक पहुंचा हूं। तो मैंने अपनी बात रखी कि शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता, मतलब अब इस बात को और गहरा उतरते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं किसान हूं, मैं सुबह उठता हूं, 4 बजे उठता हूं, 4 से 6 मैं जंगल जाता हूं। जंगल का मतलब वो खेतों में जाता है, हल चलाता है, 12 पानी देता है खेतों को, फिर वो दौड़ता दौड़ता वापिस आता है, फिर वो रोटी खाता है, फिर वो 3 घंटे सो जाता है पड़ के, 12 बजे तक सो गया, फिर वो 12 बजे उठा, फिर वो गाय भैंस का चारा काट रहा है। उम्र होगी 60 साल। इस बात का अहंकार है कि मैं सारा दिन पागलों की तरह काम करता हूं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसान को इस बात का अहंकार है कि वो सुबह से रात तक केवल काम कर रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है। अरे भैया, जो नौकरी कर रहा है, किसी कॉलेज में नौकरी कर रहा है, किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है। उसने भी सुबह शाम तक ईमानदारी से नौकरी करी। वो कोई बिजनेसमैन भी ईमानदारी से बिजनेस कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही पक्ष, किसान के और नौकरी करने वालों के, ईमानदारी के पक्ष थे, ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे। लेकिन कोई एक बात मिसिंग हो रही है इस जीवन को जीने में, जो मैंने अभी आपको बताई, कि केवल योगा करना, शरीर को चलाए जाना, प्राणायाम करना और कुछ डिग्रियां ले लेना, अनपढ़ या पढ़े लिखे लोगों में इस बात में कुछ मिसिंग हो रहा है कहीं। वो मिसिंग क्या है, इस बात की चर्चा मैं अभी धीरे धीरे आपसे गहनता में करता जाऊंगा। आत्म पुराण के अंदर एक लाइन लिखी है कि जब तक मनुष्य अपने हृदय में स्थित आत्मा को पहचान नहीं लेता, तब तक मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मतलब इस दुनिया में जितने लोग जी रहे हैं, वो घर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर बच्चे बड़े कर रहे हैं, ये सब कुछ गीता में लिखा व्यर्थ है। अब बड़ी अजीब बात है। मतलब आपको अजीब होगा कि मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रही है, स्पष्ट कह रही है, मेरे पास रेफरेंस है। आज मैं रेफरेंस के साथ आपके पास आया हूं कि कहीं आप ये ना कहते कि वैद्य कैसी अजीब बात कर रहे हैं। मतलब जितने भी लोग हैं उन सबका यह हाल है कि मनुष्य जीवन हुआ और खत्म हो गया। लेकिन बीच में जो एक चुप्पी आई, इसका कारण है, मैं उस कारण पे आ रहा हूं धीरे धीरे। तो आत्म पुराण में लिखा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कि जब मनुष्य जीते जी अपनी हृदय में स्थित आत्मा को पहचान लेता है या उस आत्मा की ओर बढ़ने की लालसा होती है, तो समझिए मनुष्य जीवन सफल हो गया। अब इसमें दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि एक विषाद का भवन बन जाता है। विषाद का भवन मतलब, विषाद का भवन मतलब कि अहंकार। किस बात का अहंकार? अहंकार इस बात का जो अर्जुन को हो गया। अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मैं द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ये मेरे गुरु ही हैं। तो कृष्ण ने कहा मार दे। बोले नहीं, अर्जुन को अपनी छवि प्यारी थी। अर्जुन को अपनी छवि प्यारी थी। क्या छवि थी? कि मैं अर्जुन अपने गुरु को नहीं मार सकता। अब आ जाइए गीता की बात से अपने जीवन में। अगर मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, एक किसान जो कहता है मैं सुबह 4 बजे उठता हूं,
एक ऑफिस से रिटायर आदमी कहता है कि मैं 4 बजे उठता हूँ, और वो उठता रहा 4 बजे, अच्छी बात थी, उठना भी चाहिए। लेकिन किसी दिन उसका मन किया कि मैं 4 बजे ना उठूं, तो क्या बुरी बात थी। लेकिन अगर वो 4 बजे नहीं उठा तो उसके घर वाले उसको टोकेंगे, क्या बात, आप ठीक तो हो? अरे ठीक है, क्या हो गया? नहीं नहीं, आप 4 बजे नहीं उठे, आज आप 5 बजे उठे हो। उसके बच्चे टोकेंगे, पापा आप ठीक हो, आज आप लेट उठे हो। मतलब हर आदमी उसे जब टोकेगा तो उसके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि मेरी छवि मेरे बच्चों में खराब हो रही है, मेरी छवि मेरी पत्नी की नजरों में खराब हो रही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बुढ़ापे की चुप्पी से ग्रस्त हैं, वो केवल अपनी छवि बचाने के चक्कर में किसी को ये नहीं बता रहे कि मेरी तबीयत खराब है। चुप्पी का मतलब वो आदमी ठीक है, उसका बीपी ठीक है, उसकी पल्स ठीक है, उसके लेबोरेटरी में सारे टेस्ट भी ठीक हैं, इसी बात की तो चुप्पी है। डॉक्टर बता नहीं पा रहे कि हुआ क्या आपके बाप को या आपकी मां को। मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। अपनी छवि बिगड़ने की अपनी छवि बिगड़ने की दिमाग में एक बुरी बीमारी बैठ गई कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसे बोलते हैं अहंकार। और कैसा अहंकार? जो किसी को तंग नहीं कर रहा, अपने आप को ही खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। अर्जुन को अहंकार इस बात का था कि मेरी छवि खराब हो जाएगी कि मैं अपने गुरु को मान लूंगा। अपनी प्रतिमा को तोड़ने के चक्कर में ऐसा बूढ़ा आदमी कुछ नहीं करता। और इस बूढ़े आदमी को जो माँ या बाप होती है, अगर आप ये बोलो ना कि आपके परिवार का 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। आप उनको ये बोलो कि आपके घर की जमीन कम पैसों में बिक रही है, पूरे एक्टिव हो जाएंगे वो। लेकिन जैसे ही आप ये बातें नहीं करेंगे तो वो साइलेंट बैठे रहेंगे, चुप करके बस। आप उनको खाना दोगे वो खाना खा लेंगे, आप उनको पानी देंगे वो पानी पी लेंगे, आप उनको खाना नहीं दोगे तो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि खाना बना है या नहीं बना। सारा दिन लेटे रहेंगे, साइकेट्रिस्ट का इलाज करेंगे, नींद की दवाइयां खाएंगे, डिप्रेशन की दवाइयां खाएंगे। लेकिन अपने आप को ये बताते हुए शर्म आती है कि मेरी छवि खराब हो रही है, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी पत्नी क्या कहेगी। अरे काहे के बच्चे, काहे की पत्नी। कभी तो मन ये करे कि मैं आराम से उठूं, कभी तो मन ये कहे कि मैं आज नाश्ता आराम से करूं, कभी तो मन ये कहे कि आज आज मेरा घूमने का मन है, कुल्फी खाने का मन है, पानी पतासे खाने का मन है। लेकिन छवि खराब हो जाएगी साहब। ये एक बात थी अहंकार की। अहंकार रूपी लोहे के सरिये से ये चुप्पी बनी है। अहंकार रूपी लोहे से ये चुप्पी बनी है। और इस लोहे में सीमेंट किस बात का है? मोहों का, ममता का, अपने परिवार का, अपने समाज का। डर लगता है समाज से साहब। मैंने तो यहां तक सुना कि आर्य समाज में लोग बोलते हैं कृष्ण चंद्र महाराज की जय, लड्डू गोपाल महाराज की जय, अयोध्या जाओ राम जी के दर्शन करो, बहुत अच्छी बात है, वृंदावन जाओ कृष्ण जी के दर्शन करो, और भी अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बुरी बात है, क्या? जब कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया और जो गीता में लिखा है उसको करने में दिक्कत आ रही है। गीता में क्या लिखा? स्पष्ट कहा कृष्ण ने अर्जुन को कि भैया तू अपने गुरु को नहीं मार रहा, तू धर्म की रक्षा कर रहा है। और मनुष्य जीवन का धर्म क्या है? मनुष्य जीवन के धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण इस बात से मिलता है कि भूमि वह सुखम, कि जीवन को उत्कृष्ट बनाओ, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने हृदय में स्थित उस कृष्ण को जिसे तुम वृंदावन में ढूंढते हो, उस राम जिसे तुम अयोध्या में ढूंढते हो, अपने अंदर ढूंढो। जब अंदर ढूंढने का प्रयास करोगे तो एक चीज सामने आएगी। क्या सामने आएगी? ध्यान से सुनिएगा। आपने कश्मीर में लोगों को देखा होगा, कश्मीर में लोग, बहुत सर्दी होती है और वो सर्दियों में लंबे लंबे कपड़े डालते हैं। उस लंबे कपड़ों में, मतलब वो कपड़े लंबे और मोटे तो होते हैं पर इतने मोटे नहीं होते कि बर्फ की सर्दी को रोक ले, पर फिर भी सर्दी नहीं लगती उन्हें। तो राज की बात ये पता लगी कि उनके कपड़ों के अंदर एक सिगड़ी होती है, सिगड़ी बोलते हैं उसको, हो सकता है कुछ और बोलते हो। वो कपड़ों के अंदर एक सिगड़ी रखते हैं, उसमें उसमें अपना कोयला या गोबर के उपले जला के रखते हैं, और वो सिगड़ी इस तरीके से रखते हैं कि कपड़े के अंदर फिट हो जाती है। तो बाद में पता लगा कि इनके कपड़ों के अंदर एक सिगड़ी है जो उनको सर्दी नहीं लगने देती। मैं रुक रहा हूं यहां पे ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। इसी प्रकार की एक सिगड़ी जो बाहर की सर्दी से आपको बचा के रखती है, भगवान ने हमारे अंदर पैदा की। आप कृष्ण का भजन करते रहे वृंदावन में, राम के दर्शन करते रहे होता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन राम ने जो तुलसी की रामचरितमानस में हमें सिखाया, कृष्ण ने जो गीता का उपदेश देके हमें बताया, उनकी सिखावन को और उनके बतावन को कौन उतारेगा जीवन में? अगर वो सिखावन आपके अंदर होती और वो जलती हुई सिगड़ी की तरह होती तो बाहर आपकी चुप्पी को तोड़ देती, बाहर आपके कमजोरी को तोड़ देती, बाहर आपके लालच को तोड़ देती, और बाहर आपकी ममता को तोड़ देती। लेकिन नहीं साहब, बच्चे, पैसे, मकान, शेयर मार्केट,
दुनिया भर की बातें और एक चुप्पी बुढ़ापे में। इस बुढ़ापे की चुप्पी तक आदमी बोलने लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसे चुप्पी हो गई है उस बूढ़े से पूछ के देखो, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस अवस्था में आएगा कभी। लेकिन हमें क्या पड़ी है, आग लगे बस्ती में वैद्य जी रहेंगे मस्ती में। ये मेरे अंदर तो आग लगी है दुखों को दूर करने की, और मैं जब तक सबके दुखों को दूर नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे विषाद के भवन की। चुप्पी कैसे बनी? अहंकार जिससे लोहा बना, और मोह, ममता और लालच जिससे पूरी की पूरी वो चुप्पी तैयार हुई। तो ये था चुप्पी का सामान, ये था विषाद का भवन। और विषाद के भवन में आने के बाद आदमी की स्थिति वो हो जाती है कि रेगिस्तान में जो रेत होती है ना, रेगिस्तान में रेत का भंवर जब उड़ता है तो खड़े हुए आदमी की छवि भी धुंधली कर देता है। रेगिस्तान में जब रेत का भंवर उड़ता है ना तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की छवि को धुंधली कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस लालच, मोह, ममता, परिवार और समाज की रेत के अंदर अपनी छवि को ध्वस्त होते हुए देख के एक चुप्पी ले ली। उठ भैया उठ। अगर मेरी वीडियो को चुप्पी में जाने वाला व्यक्ति सुन रहा होगा तो खड़ा हो, अपने अंदर की सिगड़ी को पैदा कर। वो सिगड़ी कैसे पैदा करें, अब बताते हैं आपको सिगड़ी की बात। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस चुप्पी को तोड़ें कैसे। और इस चुप्पी के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी, आपको सुनाता हूं। आज कहा नहीं जा रहा, आज की वीडियो पूरी कहूंगा आपके साथ। है हंसी बन गई जो चुराई हुई, अश्रु की बूंद जैसे पराई हुई, उम्र बेचैनियों में नहीं हो गई, अब तो मेरी जिंदगी कमबख्त घड़े से सुरमई हो गई। एक एक महीना हो जाता है बूढ़े लोगों को हंसते हुए, एक एक महीना निकल जाता है जीवन में कि कभी हंसी के पल भी बीते हो। आज आया ना एक व्यक्ति मेरे पास, उनको बीमारी थी, बहुत बड़ी घातक बीमारी थी, कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच गया। व्यक्ति को पता नहीं मुझे कैंसर है, बीमारी बढ़ती जा रही है। आज मेरे पास आए तो मुझे बोले 1 महीने से हंसा नहीं। जब वो रोने लगे, मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले 1 महीने से वैसे किसी ने भजन नहीं सुनाया, इस तरह की बातें नहीं सुना रही जो आप सुना रहे हो, इसलिए रोनी आ गई कि आज हंसा हूं, थोड़ा हल्का लग गया। ये जो चुप्पी के लोग मुझे सुन रहे हैं, खड़े होइए, गाइए ना, बजाइए ना, नाचिए ना, लेकिन अंदर सिगड़ी बुझी हुई है। आज मैं आपकी सिगड़ी को जलाने आया हूं। मैं आपको सूत्र देने जा रहा हूं, आपको सूत्र देने जा रहा हूं। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करिए कि मैं जीवन में थक गया हूं। जब तक अर्जुन ने कृष्ण के सामने घुटने नहीं टेक दिए तब तक कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू नहीं किया। आपको आज खुलेआम पूरे घर में यह बताना पड़ेगा कि मेरा दुख क्या है और मैं वास्तव में दुखी हूं। अर्जुन बन जाइए अर्जुन। और गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग का 10वां श्लोक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गीता के दूसरे अध्याय मतलब सांख्य योग का 10वां श्लोक क्या बोलता है, सुनिएगा उसको। का परिणय दोष उपहत स्वभाव है। का परिणय दोष, का परिणय मतलब कायरता। मैं कमजोर हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, और इतना कमजोर हो गया हूं अपनी अहंकार के चक्कर में, अपनी छवि के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इतना कमजोर हो गया हूं। क्या कमजोर हो गया हूं? का परिणय दोष उपहत स्वभाव है, कि अपने आप को भूल गया हूं, अपना स्वभाव भूल गया हूं। जो अर्जुन लाखों को मारा करता था आज किसी को भी नहीं मार पा रहा। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, किसान बन के खेतों में काम करता रहा, आज जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों को प्राप्त करने की इच्छा भी मर चुकी है, अंदर की सिगड़ी मर चुकी है। का परिणय दोष उपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम। हे कृष्ण, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम भी पूछिए ना, निकलिए अंदर से बाहर और पूछिए कि मैं अपनी कमजोरी को कैसे दूर करूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और उसके बाद यत श्रेयम, जो अच्छा है, जो उपयोगी है, यत श्रेयम श्याम निश्चितम, निश्चित रूप से ब्रुवी तस्मयी, ब्रुवी तन्मयी, मुझे कहिए। शिष्यस्तो अहम, हे कृष्ण मैं शिष्य बनना स्वीकार करता हूं। शिष्यस्तो अहम, आप भी जो चुप्पी में बैठे हैं स्वीकार करिए, वैद्य को स्वीकार करिए, गीता को स्वीकार करिए, उपनिषदों को स्वीकार करिए, अपनी कमजोरी को स्वीकार करिए कि हे वैद्य जी, हे कृष्ण, हे गीता, हे उपनिषद, मैं मानता हूं कि मैं कमजोर हो गया हूं। शादी मान, मुझे साधिए, मुझे साधना का पथ बताइए, मुझे साधना करनी सिखाइए। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम मतलब मुझे साधिए और उपदेश दीजिए। जब अर्जुन ने इतनी बात कृष्ण को कही कि मैं थक गया हूं, खोजता तेरा पता, ए कृष्ण अब तो बता दे मुझे राम की महिमा है क्या। जब इतनी बात अर्जुन ने कृष्ण को कही तो कृष्ण को लगा कि मेरे शरण में आ। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब पे गया,
एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब पे चला गया और जानते हैं उसने क्या किया? मछली पकड़ने के लिए अपना जाल तालाब में डाल दिया, सारी मछलियों को पकड़ लिया। उसके बाद मछुआरा कोने में खड़ा हुआ ये देखता रहा कि ये दो चार बड़ी बड़ी मछलियां बच कैसे गई। जानते हैं क्यों बच गई? दो मछलियां जो बड़ी थी, जो कृष्ण थी, जो अर्जुन थी, जिन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ के ये स्वीकार कर लिया था कि हे कृष्ण मुझे उपदेश दे, वो कृष्ण के चरणों में चली गई, वो मछुआरे के चरणों में चली गई। और जो मछली मछुआरे के चरणों में चली गई वो जाल से बच के निकल गई। मेरी बात को पकड़िएगा। आप संसार के, समाज के, धन के, लोभ के, अहंकार के चक्कर में फंसोगे तो जाल में फंसोगे। जैसे ही मछुआरे के चरणों में, मतलब कृष्ण के उपदेश में जाओगे, मछुआरे के जाल से बच के कृष्ण के चरणों में आती आपकी गति हो जाए। मैं ये प्रसंग निकाल के लाया आपके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी तारीफ कर दें कि वैद्य जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कमेंट में लिखें वैद्य जी क्या बोला आपने। जब तक आपकी चुप्पी नहीं टूटेगी तब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। तो मछुआरे की जाल डालने पर, मछली के पकड़ जाने पर ठीक उसी प्रकार से बच जाना जैसे मछलियां जो मछुआरे के पैरों में चली गई, आप भी अर्जुन बन के कृष्ण के पैरों में चले जाना। और सूरदास जी ने तो एक जगह लिखा भी है, क्या लिखा? नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। स्वीकार करिए ना कि मैं ठोकर खा रहा हूं, स्वीकार करिए ना कि मैं कमजोर हो गया हूं। अरे तोड़िए, कौन से अहंकार की चुप्पी लिए बैठे हैं आप? जीवन को आत्मा की ओर लेके जाइए। क्या कहते हैं? नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं। हे प्रभु, तूने ये जो संसार रूपी नगर बसाया है, इसमें बहुत ठोकरें खाई, कभी अहंकार की, कभी अपनी छवि की बहुत ठोकरें खाई, कभी ममता की, कभी पैसे की। अब ये छवि अच्छी नहीं लगती है, तोड़ दो इसको। पग पग ठोकर खाऊं मैं, चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं मैं द्वार ओ तेरा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी से बात करना। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं मैं द्वार ओ तेरा। एक बार बस हाथ पकड़ लो, मन में दीप जला लूं मैं, मन में दीप जला लूं मैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात बोलते हुए। मुझे उम्मीद है कि मेरे बूढ़े लोग अंदर से बाहर निकलेंगे, अंदर की शिगड़ी को जलाने के लिए कृष्ण के चरणों में आएंगे। कृष्ण कोई सामने खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये जो मैं उपदेश दे रहा हूं कृष्ण की गीता में से निकाल के, यही चरणों में आना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, गीता के उपदेश को सुनना है और अपने आप को स्वीकार करिए कि मैं कमजोर हो गया हूं। स्वीकार करना ही शरणागत में आना है। जब अर्जुन कृष्ण के शरणागति में आया, तुरंत दो रिश्ते स्थापित हो गए। जब आप ये मान लोगे कि मैं कमजोर हूं और मैं तेरी शरण में आया हूं, तो कृष्ण आपसे दो रिश्ते स्थापित करेंगे। एक को आपके वो गुरु बन जाएंगे और एक आपके वो पिता बन जाएंगे। जगत पिता और जगत गुरु दोनों ही आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इस रूप में कि कोई तीर्थंकर आया, कोई पैगंबर आया, पर तू आया, तेरे पैगाम आया। अरे गीता नहीं आई तो गीता का उपदेश तो आया, और उपदेश नहीं आया तो कोई वैद्य जी उस उपदेश को तुम्हारे सामने लेकर तो आए। मैं तो धन्य हो गया जो गीता को छाती में लिए घूमता हूं, अपने शब्दों में लिए घूमता हूं, अपने प्राणों में लिए घूमता हूं। और आज अगर तुमने मेरी बात कायदे से सुन ली तो तुम भी धन्य हो जाओगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार में तेरा। एक बार बस हाथ पकड़ लो, मन का दीप जला लूं मैं, मन का दीप जला लूं मैं। इस पूरे विश्व में अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं बड़ी ही प्रसिद्ध है। न दैन्यम न पलायनम, ना मैं थक कर कभी हारूंगा और ना जीवन की कमजोरी से कभी भागूंगा। दोबारा सुनिएगा, न दैन्यम न पलायनम, ना मैं कमजोर बनकर कभी इस युद्ध को से भागूंगा और ना कभी जीवन से भागूंगा। मतलब हमें लड़ना है, किससे लड़ना है? अपनी ही कमजोरियों के विरुद्ध लड़ना है। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, अपनी कमजोरियों से लड़ना है। और कृष्ण के उपदेश के अनुसार वो कमजोरी क्या है कि अपने अहंकार को निरअहंकार में स्वीकार करना, उसकी शरणागति आ जाना। जैसे ही आप शरणागति आओगे, तुरंत अंदर की शिगड़ी जलते ही आपको ताकत मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप कृष्ण की शरण में आओगे और अपने आप को ताकतवर बनाओगे। एक अर्जुन ने शरणागति तब करी झूठ मूठ की,
जैसे आपके घर के लोगों ने कहा वैद्य की बात मान लो, कितनी अच्छी बात करी है, तो हो सकता है चुप्पी साधने वाला घर का व्यक्ति उठ खड़ा हो। लेकिन ये अर्जुन की दूसरे अध्याय की 10वें श्लोक में शरणागति है कि वो जबरदस्ती मान गए, चलो वैद्य जी इतना चिल्ला रहे हैं, इतना सुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सुन लो बात। लेकिन एक शरणागति अर्जुन की 17वें चैप्टर में हुई। इतने श्लोक, इतने चैप्टर सुनाने के बाद तब जाके अर्जुन ने कहा कृष्य वचनम तव, अब समझ गया कृष्ण सारी बात तेरी, अब तू जा, मैं हो गया कृष्ण। मतलब जब तुम कृष्ण हो जाओगे तो किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पहली शरणागति सहारे की होगी और दूसरी शरणागति दूसरों को सहारा देने की होगी। आज तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे तो मैं सहारा बनूंगा, लेकिन कल को चुप्पी आए ही ना तो तुम दूसरा के सहारा भी बनोगे। मैं तो तुम्हें दोनों ही बातें कहने आया हूं। अपनी चुप्पी को तोड़ो मेरे सहारा समझ के, और लोगों की चुप्पी को तोड़ो कृष्ण बन के। तो पहले अर्जुन बन जाओ, आपकी चुप्पी खत्म, और फिर कृष्ण बन जाओ, आपसे दूसरों की चुप्पी खत्म। मेरी बात पूरी हो गई और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भक्तों को मेरी बात, कृष्ण की बात, उपनिषदों की बात चुप्पी तोड़ने की अच्छी लगी होगी। मेरी मजबूरी है ये बात कहना कि मेरी वीडियो को आगे भेजो, क्योंकि आज तक किसी ने यूट्यूब पे ये नहीं डाला चुप्पी कैसे टूटेगी। आज तक लोगों ने किसी गूगल पे ये नहीं डाला कि दुख के जंगल में मंगल कैसे होगा। जब आपने कभी रिकमेंड ही नहीं किया तो ये वीडियो पहुंचेगी कैसे आप तक। इसलिए जब कोई अजीब सा काम करने जा रहे हैं और वो भी गीता के उपनिषदों जैसा, तो मुझे चुप्पी तो अपनी भी तोड़नी पड़ेगी ये बोलने के लिए कि मेरी वीडियो को प्रमोट करो। लेकिन आपके पास सच बात को फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं है, आपके पास मसालेदार बात को फॉरवर्ड करने का टाइम है। मेरी वीडियो आएगी रील सुन रहा हूं, इतनी फॉरवर्ड कर दी लोगों ने, लेकिन मेरी वीडियो आई गीता की उपनिषद तो केवल एक दुखी आदमी दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है। जागिए, उठिए, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्त वरान्य बोधत, झुलस धारा, सत्य के अंदर आग लगी है, अगर अब नहीं लगेगी तो कब लगी है। ये इन शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय से नमस्कार।